पूजा के गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हमें अपने गार्डन को मानसून के लिए तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे मानसून में हमारी बगिया लताओं फूलों से भरी हुई खूबसूरत लगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ फूलों के पौधों के बारे में बताया है। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए 15 और फूलों वाले पौधों और बेलों के बारे में बताऊंगी, जो मानसून में और मिड नवंबर तक आपके गार्डन को हरा भरा और खूबसूरत बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मानसून के पानी में खुद इतनी ताकत होती है कि पौधों की हरियाली, ग्रोथ सभी अच्छी रहती है, तो आप इस मानसून राखी बेल लगाइए। इसे कौरव पांडव राखी बेल पैशन फ्लावर के नाम से पुकारा जाता है। इसके लिए 12 से 14 इंच का गमला या ग्रो बैग सही रहता है। मानसून में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसमें पर्पल, रेड, पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, जो हमारी एंट्रेंस, बाउंड्री वाल, बालकनी को कवर कर लेते हैं और इसके फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। धूप में 4 से 5 घंटे के लिए रखिए। पोटाश युक्त फर्टिलाइज़र दीजिए। वैसे मानसून में फर्टिलाइज़र लिक्विड बह जाता है, इसलिए मानसून में पहले से ही ग्रैन्युल्स फॉर्म में 10 से 12 दाने ऑर्गेनिक पोटाश के, या आपके पेड़ के अनुसार जितना बड़ा पेड़ है उस हिसाब से ऑर्गेनिक ग्रैन्युल्स पोटाश के दीजिए। हल्की गुड़ाई करिए मिट्टी की और उसी में दबा दीजिए, जो धीरे धीरे काम करता रहेगा। साथ ही मानसून के कारण एफिड्स, स्पाइडर माइट्स का खतरा भी बना रहता है। हर 15 दिन में बारिश ना होने पर या बारिश होने के बाद पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। यह मानसून में भरपूर फ्लावरिंग करने वाली बेल है। कनेर यह बहुत हार्डी प्लांट है। लोग अब 16 से 18 इंच के गमले में इसे घर पे भी लगाने लगे हैं। यदि आपको टेरेस अपना घना और फूलों से भरा हुआ बनाना है तो कनेर ज़रूर लगाइए। यदि टाइमली इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते रहें तो यह पॉट में भी खूब फ्लावरिंग करता है। कटिंग से इसे आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही यह बीजों से भी उगता है। इसको 7-8 घंटे की धूप में रखिए। फर्टिलाइज़र के तौर पर कंपोस्ट और नीम खली दीजिए। स्पेंट फ्लावर्स कट कर दीजिए। हाइब्रिड में भी कई कलर्स अवेलेबल हैं। इसे आप पॉट में लगाकर इसकी फ्लावरिंग एंजॉय कर सकते हैं। पेस्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यदि लगे तो पानी की तेज़ धार से साफ़ कर दीजिए। नीम ऑयल स्प्रे करिए तो यह पेड़ मानसून में आपको भरपूर फ्लावरिंग देगा। प्लूमेरिया या चंपा, यह भी एक हार्डी प्लांट है। वैसे तो ज़मीन में लगाने पर इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती, परंतु पॉट में इसके बढ़ते आकार को मेंटेन करने के लिए कटिंग और प्रूनिंग करना पड़ता है। आप कटिंग प्रूनिंग से इस पेड़ को बुशी और शेप में रख सकते हैं। हर प्लूमेरिया के फूल में पत्तियों का आकार अलग अलग होता है, कुछ में गोल, कुछ में नुकीली। इससे उसमें आने वाले फूलों का रंग पता चल जाता है। इसके फूलों में हल्की सी खुशबू होती है। कटिंग से स्प्रिंग सीज़न, रेनी सीज़न में इसे आसानी से लगा सकते हैं। बंच में फ्लावरिंग होती है। 5 से 6 घंटे की तेज़ धूप में रखिए और इसमें पेस्ट नहीं लगते। ज़्यादा सॉगी सॉइल होने पर रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस मानसून किसी भी कलर का चंपा लाइए और अपने गार्डन में लगाइए और इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय करिए। कॉस्मोस, यह सुनहरे पीले फूलों वाला पौधा है। इसकी खासियत यह है कि एक बार ले आए तो दोबारा नहीं लाना पड़ेगा। फ्लावर सूखने पर बाद में बीज बनते हैं। उन्हें आप कलेक्ट करके ज़मीन में बिखेर दीजिए या पॉट में बिखेर दीजिए। 4-5 दिन में पौधे निकल आएंगे। 4-5 घंटे की धूप में रखिए। कम फर्टिलाइज़र देने पर ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। स्प्रिंग फ्लावर्स को कट करते रहिए। पूरे मानसून फूलों की कमी नहीं होगी। मांडेविला, यह बड़ी खूबसूरत वाइन है, जिसमें वाइट, येलो, रेड, पिंक कलर्स के फ्लावर्स खिलते हैं। क्योंकि यह कटिंग से भी लग जाती है, इसे फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ चाय की पत्ती, फॉस्फोरस के रूप में बोन मील, डीएपी, मिट्टी में को निमाटोड और फंगस से बचाने के लिए नीम खली, कंपोस्ट, हर महीने 1 मुट्ठी, पोटाश के लिए बनाना पील पाउडर दीजिए। यह बम्पर फ्लावरिंग करता है, तो इसे आप मानसून में ज़रूर लगाइए। गोम्फ्रेना, गोल बॉल के आकार के ये फूल
लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। इनके गहरे बैगनी, लैवेंडर, वाइट कलर के फूल खिलते हैं, जैसे पौधों पर किसी ने बॉल रख दी हो। इसके फ्लावर्स ड्राई होने के बाद मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। कुछ ही दिन में नए पौधे निकल आते हैं। इनमें से कोई भी कलर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसमें कोई पेस्ट नहीं लगता। हाँ, मिट्टी सौगी होने पर रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस मानसून गोमफ्रेनिया का पौधा घर पर लाइए और लगाइए और पूरे मानसून इनके फूलों को एंजॉय करिए। ये मिड नवंबर तक खूब अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। चांदनी फ्रेंड्स, मानसून आते ही चांदनी के फूलों से पौधा भर जाता है। वैसे तो ज़मीन में लगाने पर इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती, पर पॉट में इसकी कटिंग प्रूनिंग करके इसे एक शेप देना पड़ता है। 12 से 14 इंच का पॉट इसके लिए सही रहता है। 6-7 घंटे की धूप में अच्छी फ्लावरिंग होती है। कंपोस्ट, नीम खली मिट्टी में बारिश के पहले ही दे दीजिए। इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल वाली चांदनी, मिनी चांदनी के बहुत प्यारे सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है। यह एक हार्डी प्लांट है जिसको घर में, घर के बाहर, पार्क में, सड़कों के किनारे आप लगा हुआ पाते हैं। तो इसे भी मानसून में लगाकर आप इससे ढेर सारे फ्लावर्स पा सकते हैं। अपराजिता, यह एक शुभ बेल है जो अब कई कलर्स में अवेलेबल है। नीले, सफ़ेद इसके मेन कलर हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल में इसके फूल खिलते हैं। मानसून में इसकी बेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हल्की हल्की छटाई से आप इसे बुशी बना सकते हैं और इसकी टोपियारी भी बना सकते हैं। इसके फूलों का उपयोग चाय बनाने में और पूजा संबंधित कार्यों में होता है। सॉगी सॉइल हो तो इस बात का ध्यान रखिए, इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सॉइल वेल ड्रेन बनाइए। यूज़ चाय की पत्ती, केले के छिलके, प्याज के छिलके यूज़ करके भर भर कर फ्लावरिंग करें तो मानसून में इसे आप जाड़ों में हल्की सरसों की खली भी पतली लिक्विड के रूप में आप इसे दीजिए। सीवीड भी आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और आपके पूरे बाउंड्री वाल को, एंट्रेंस गेट को, गमलों को बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। क्लेमेटिस, यह सफ़ेद फूलों की सुगंधित बेल है। जब मानसून में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मिड नवंबर तक भर भर कर सफ़ेद फूलों से आपके गेट को, एंट्रेंस को, बाउंड्री वाल को, बालकनी को सजा देगी और वहाँ की रौनक बढ़ा देगी। साथ ही इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना होता। महीने में 2-3 मुट्ठी कंपोस्ट, नीम खली, साथ ही 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। पूरे मानसून से लेकर मिड नवंबर तक आपके घर में खुशबू से आपके घर को महका देगी। तो इसे मानसून में आप ज़रूर ऐड करिए। गार्लिक वाइन, यह हल्के बैगनी रंग के फूलों की बेल है। बारिश में हो रहे मच्छरों कीड़ों से निजात दिलाती है। इसके फूलों की खुशबू से ये कीड़े मकोड़े, मच्छर पास नहीं आते। 5-6 घंटे की धूप में रखिए। फर्टिलाइज़र के तौर पे कंपोस्ट, नीम खली दीजिए। 15 डेज़ में फंगीसाइड मिट्टी में मिला दीजिए। साथ ही स्प्रे भी करिए। तो इस मानसून गार्लिक वाइन ज़रूर ऐड करिए। गंधराज, यह अत्यंत सुगंधित फूलों वाला पौधा है। इसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए, वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। साथ ही मिट्टी चेक करके पानी दीजिए। इसे सीवीड, कैल्शियम, आयरन बेस्ड फर्टिलाइज़र दीजिए। इससे बड ड्रॉपिंग की समस्या दूर होगी। इसका फूल गुलाब जैसा दिखता है और वाइट कलर का खिलता भी है। ज़मीन में यदि लगाया तो कोई केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉट में इसे भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तेज़ धूप में इसे हल्की शेड में रखिए। तेज़ बारिश में भी इसे शेड में रखिए, वरना रूट रॉट और फंगस लगने के चांसेस होते हैं। आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। रजनीगंधा, यह बल्बस प्लांट है। इसके बल्ब अभी से ला करके लगा दीजिए। मानसून में अच्छी ग्रोथ करता है। यदि लगा हुआ है तो रिपोर्ट कर दें। बड़ी तेज़ी से बल्ब मल्टीप्लाई होते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। 05234 या बोन मील DAP के 10-12 दाने किनारे किनारे गमले के दबा दीजिए। पोटाश रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। केले के सूखे हुए छिलके के पाउडर के रूप में आप इस पौधे को दे सकते हैं। इसमें स्टिक में फ्लावरिंग होती है। साथ ही सिंगल पेटल, मल्टी पेटल फ्लावर्स भी खिलते हैं जिनमें भीनी सी सुगंध होती है। तो इस मानसून आप रजनीगंधा को अपने गार्डन में ऐड करिए। बेगम बहार, यह पहाड़ी क्षेत्र का पौधा है।
जो सड़ी गली पत्तियों वाली खाद में तेज़ी से पनपता है। इसकी जड़ें बड़ी बारीक होती हैं। शेड में रखिए। मिट्टी पोरस बनाइए जिसमें पानी रुके नहीं, नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी देने पर इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं, रूट रॉट की समस्या हो जाती है, अतः पानी चेक करके ही दें। बारिश में शेड में रखें। 12मासी पौधा है, सही देखभाल टाइम से फंगिसाइड देने पर अच्छा चलता है। इसके बैगनी फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। कटिंग से मानसून में आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, तो आप अपने गार्डन में बेगम बहार का पौधा ज़रूर लगाएं। गुलाब फ्रेंड्स, मानसून में गुलाब फिर से ग्रोथ पकड़ लेता है। बेसिकली यह ठंड के मौसम का पौधा है। बारिश में टेम्परेचर कम होने पर यह अच्छी ग्रोथ करता है। एफिड्स माइट्स का अटैक इस मौसम में ज़रूर होता है, इसलिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ ज़रूर करें। हार्ड कटिंग इस सीज़न में ना करें, वरना डाई बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। सॉफ्ट ट्रिमिंग कर सकते हैं जिससे ब्लाइंड शूट्स ना होने पाएँ और पौधा बड्स बनाता रहे। नर्सरी से नए पौधे लाकर आप लगा सकते हैं। कटिंग्स अक्टूबर में लगाएं तो बेहतर होगा। तो आप मानसून में देसी गुलाब की केयर करेंगे तो यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। गुल मेहंदी, यह बीजों से ईज़िली लग जाता है। कई कलर्स के फ्लावर इस पौधे पर खिलते हैं। 30% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट, 40% रेत में लगाएं। पानी रुकने पर तना गलने की प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें पानी रुके नहीं। पौधा लगाते वक्त खाद दे दीजिए, फिर खाद भी देने की आगे ज़रूरत नहीं है। 3-4 घंटे की धूप में रखिए। तेज़ बारिश में शेड में रखिए। सिंगल पेटल मल्टी पेटल फ्लावर्स खिलते हैं। पॉलिनेटर्स को इनके फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हीं फूलों के ड्राई होने पर इनमें सीड्स बन जाते हैं, जो बाद में सीज़न आने पर खुद ब खुद इनसे नए पौधे निकलते हैं। तो इस मानसून इन्हें भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रकृति ने बहुत से फूल बेलें बनाई हैं, जिनको लगाकर हम पर्यावरण में बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा योगदान ज़रूर करते हैं। हमिंग बर्ड्स, स्पैरो, बटरफ्लाइज, हनी बी का जीवन इन पौधों के बीच सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह मानसून में फूलों की जानकारी से रिलेटेड वीडियो पसंद आएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, आपस में शेयर करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलती